हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फैक्ट्री पर। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग खान सर के जो पॉकेट जी के बुक है उसको लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इस बुक को लाइन बाय लाइन रिवीजन करना, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर बहुत दिन पहले से सेशन चल रहा है। यदि आप लोग पीछे के सेशन नहीं देखे हैं तो उसको प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। जिस सेशन के माध्यम से यानी जो प्रीवियस में हम लोग सेशन देख चुके हैं उसमें हम लोग प्राचीन इतिहास से निपटा चुके हैं और संविधान का हम लोग लगभग लगभग सभी पॉइंट निपटा चुके हैं, यानी संविधान भी और एक दूसरे से समझाएगा। आज के सेशन में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक नया चैप्टर हम लोग आज के सेशन में क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, मैं आप लोग को इस बुक का खासियत बतलाता हूँ। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस एग्जाम के लिए ये जो बुक है ये रामबाण साबित होने वाला है। यदि आप लोग चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इसके अलावा और आएंगे तो आप करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा और इस बुक को पढ़ लीजिए। ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इस बुक का खासियत देखना है तो आपको का जो एग्जाम हुआ था 1275 सीट के लिए, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और देखिए और इस बुक को मिलाइए। लाइन बाय लाइन आप लोग को देखने को मिलेगा और आप लोग को ये जानकर यकीन होगा और आप लोग को ये जानकर हैरान होगा कि 75 से 76 क्वेश्चन जो है हूबहू इस बुक से मिला हुआ था। आप लोग इस तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस बुक का खासियत भूगोल दिया है, उसके बाद भारत का भूगोल दिया है। ऐसे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि भारत का जो भूगोल है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और विश्व का जो भूगोल है वहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। सबसे पहले भारत का भूगोल खत्म करेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के सामान्य जानकारी। तो भारत के सामान्य जानकारी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैं पेन का कल जो है साइज कम कर लेता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले पूछता है आप लोगों से एग्जामिनर कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोग कितना बताइएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आप लोगों को क्षेत्रफल हर हाल में याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग याद रखिएगा 7वां स्थान है। और इससे पहले जो है कौन कौन से हैं, यानी 6 देश का नाम आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले आ जाएगा रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप लोग 6 नाम याद रखिएगा। 7वां नाम जो आता है ये भारत आता है और 8वां नाम आप लोग याद रखिएगा अर्जेंटीना आता है। तो 8 नाम आप लोग क्रम वाइज याद रखिएगा कौची की दृष्टि से, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग 8 देश का नाम जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिएगा बताया गया है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो आप लोगों से जब भी परसेंट में पूछेगा तो आप लोग बताइएगा 2.42% है। तो पूरा जो संसार का जितना क्षेत्रफल है यानी पूरा वर्ल्ड का जितना क्षेत्रफल है, मान लीजिए सब पूरा 100 क्षेत्रफल है, तो उसका जो है 2.42% हमारा भारत है। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है और वर्तमान में पहला स्थान हो चुका है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, लेकिन हम लोग चाइना को भी पछाड़ दिए हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो ये जो है 17.5% है। ये जो हम लोग याद कर रहे हैं ये हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार ही याद कर रहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्यों की संख्या कितना है वर्तमान में, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जिलों की कुल संख्या हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर 766 जिला है और गाँवों की कुल संख्या याद कर लेते हैं। तो इतना लगभग आप लोग याद रखिएगा। ये जिलों की संख्या और गाँवों की संख्या जो है ये लगभग में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 1-2 जिला भी चेंज हुआ है और गाँवों का नाम भी यहाँ पर जो है आप लोग को लगभग में ही याद रखना है, क्योंकि एक्यूरेट यहाँ पर डाटा नहीं मिल पाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार हम लोग किसको कहेंगे, आप लोग नया अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों आप लोग जो भी याद रखिए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई हम लोग देख लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक देखिएगा
यहाँ से यानी पूरब से यहाँ तक पश्चिम की लंबाई देखिएगा तो कितना है, आप लोग याद रखिएगा पूरब से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण यानी ये उत्तर से ऊपर से नीचे तक कितना लंबाई है इसका, तो आप लोग कहिएगा 32-14 किलोमीटर यहाँ पर लंबाई है। तो पूरब से 25, 29-33, उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर आप लोग को इस प्रकार से याद रखना है, आँख मूंद कर आप लोग बोलिएगा। उसके बाद स्थलीय सीमा की लंबाई आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग कहिएगा 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा क्यों कर रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ से लेकर ये जो है ये जलीय सीमा यहाँ तक लगता है, कहाँ तक, तो कलकत्ता तक। कहाँ तक लगता है, तो कलकत्ता नहीं, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल तक। तो यहाँ पर गुजरात से पश्चिम बंगाल तक ये जो लगता है ये जलीय मार्ग है, यानी यहाँ पर जो बाउंड्री लगता है ये कौन सा बाउंड्री लगता है, तो आप लोग कहिएगा ये तटीय रेखा है, तो तटीय रेखा है यानी तटीय लाइन है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जो है ये स्थलीय रेखा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक ऊपर की तरफ ये जो है कौन सा है बाउंड्री लगता है, तो ये स्थलीय बाउंड्री शेयर करता है। तो इसका लंबाई आप लोगों से पूछेगा, यानी स्थलीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर, और तटीय भाग की लंबाई आप लोगों से पूछेगा तो 7516 किलोमीटर। इसमें जो है सभी इंक्लूडिंग है, यानी यहाँ पर जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उन सभी को यहाँ पर जोड़कर ये 7516.6 किलोमीटर बतला रहा है। अदरवाइज केवल मुख्य भूमि का पूछेगा, यानी गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक केवल पूछेगा तो आप लोग 6100 किलोमीटर बतलाइएगा। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं द्वीपों की कुल संख्या। तो द्वीपों की कुल संख्या जो है वर्तमान में 608 द्वीप है। यहाँ पर देखिएगा बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या 572 है, जिनमें से 38 पर मानव जो है आवास करते हैं। दूसरा पॉइंट में देखिएगा अरब सागर में द्वीपों की संख्या 36 है, इसमें 11 पर मानव आवास करते हैं, यानी रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पर्वत, यहाँ पर प्रमुख पर्वत की बात कर लेते हैं तो हिमालय, काराकोरम, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, अनामलाई और नीलगिरी, ये सभी पहाड़ियाँ जो है पहाड़, ये सभी पर्वत कहाँ है, तो भारत में स्थित है। उसके बाद हम लोग प्रमुख नदियाँ का बात कर लेते हैं तो सिंधु नदी हो जाएगा, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी, घाघरा, गोमती और बहुत नदियाँ हैं हमारे देश में। उसके बाद प्रमुख झीलों का बात कर लेते हैं तो डल झील, वुलर झील, नैनीताल झील, सातताल झील, नागिन झील, सांभर झील, डिडवाना झील, चिल्का झील, हुसैन सागर झील और बहुत सारा झील है, जिसको हम लोग आगे चलकर पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। झील का चैप्टर एक पढ़ेंगे, उसके बाद जो एक एक दिन हम लोग एक एक चैप्टर निपटाएंगे और ट्री के माध्यम से हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ वो सब चैप्टर है। यानी झील का सेशन हम लोग लगाएंगे अलग से, और नदिया का सेशन अलग से, और प्रमुख पर्वत का सेशन हम लोग अलग से लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा महासागर, तो कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, तो ये सभी जो है सॉरी महासागर नहीं महानगर है। तो महानगर में देखिएगा तो महानगर में देखिएगा तो कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई आ जाता है। राजधानी हम लोग बात कर लेते हैं तो सभी लोग जानते हैं नई दिल्ली राजधानी है। और जनसंख्या हम लोग बात कर लेते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार, तो आप लोग याद रखिएगा 1,21,08,54,977 जो है आप लोग याद रखिएगा ये जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से देखिएगा तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा चीन। तो चाइना से सटा हमारा भारतीय राज्य कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आप लोग लद्दाख याद रखिएगा, जो कि वर्तमान में ये यूटी बन गया है, यानी यूनियन टेरिटरी, यानी ये क्या बन गया है, तो ये हमारा क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार से आप लोग को एक सीक्वेंस में याद रखना है। तो आप लोग से पूछेगा कि बताइए भारत के वो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चाइना देश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आप लोग कहिएगा एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, 4 राज्य आप लोग याद रखिएगा, और एक यूटी आप लोग याद रखिएगा, यानी टोटल 5 आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अगला देश देख लेते हैं नेपाल। नेपाल देश के साथ कौन कौन से बाउंड्री लगाता है हमारा राज्य, तो सबसे पहले हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यहाँ से आप लोगों को क्या याद रखना है, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि भारत का वो 5 राज्य है जो नेपाल देश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में देखिएगा तो ये भी 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी हमारा 5 राज्य जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें 2 जो है यूटी आ जाएगा और 3 ही राज्य आएगा। पहला राज्य देखिएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, और पहले यूटी देखिएगा तो जम्मू कश्मीर और दूसरा यूटी देखिएगा तो लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद म्यांमार देश के साथ हमारा 4 जो है राज्य, भारतीय राज्य बाउंड्री अपना शेयर करता है। पहला में देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा में मिजोरम। उसी प्रकार हम लोग भूटान देश के साथ अपना बाउंड्री देख लेते हैं तो सिक्किम राज्य का लगता है, असम का लगता है, पश्चिम बंगाल का लगता है और अरुणाचल प्रदेश का लगता है। और अंत में हम लोग अफगानिस्तान का देख लेते हैं तो ये लद्दाख लगता है, जो कि पाक अधिकृत क्षेत्र है, यानी जो पाकिस्तान वाला कब्जा किया गया क्षेत्र है उसी से हमारा देश का बाउंड्री जो है लद्दाख से लगता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अदरवाइज स्वतंत्र भारत का आप लोग बात करिएगा कि जो बाउंड्री लद्दाख से लगता है कि नहीं लगता है, तो आप लोग कहिएगा नहीं लगता है। जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, पीओके वाला जो इलाका है, वही लद्दाख से सटा हुआ है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ जो है कितना बाउंड्री शेयर होता है हमारे देश का, तो आप लोग कहिएगा 4096.7 किलोमीटर। चाइना के साथ हमारा बाउंड्री कितना लगा हुआ है तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल देश के साथ 1751 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ जो है 1643 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है ये भारत। तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भूटान देश के साथ 699 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर होता है। टोटल हम लोग बात कर लेते हैं 15,106.7 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं भारत की जलीय सीमा से संबंध 7 देश हैं, कौन कौन से। तो यहाँ पर याद रखिएगा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया। जिस प्रकार से हम लोग 7 देश याद रखे थे, स्थलीय सीमा शेयर करने वाला और यहाँ पर देखिएगा जलीय सीमा शेयर करने वाला। यहाँ पर कितने राज्य है तो यहाँ पर 7 राज्य आप लोग याद रखिएगा। दोनों कंडीशन में आप लोग 7 राज्य का नाम याद रखना है। यहाँ पर जलीय सीमा से कहेगा तो आप लोग कहिएगा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। और यहीं पर बात कर लेता क्या, तो यहाँ पर स्थलीय सीमा से तो आप लोग कहिएगा बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार और भूटान। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। और एक आप लोग बतलाइएगा अफगानिस्तान। 3 3 6 और एक साथ आप लोग नाम याद रखिएगा दोनों कंडीशन में। आइए हम लोग बात करते हैं आगे के पॉइंट में। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है भारत की जल एवं स्थल सीमा से संबंध 3 देश हैं। यानी वो कौन कौन सा देश है जो स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है। तो आप लोग कहिएगा सबसे पहला हो जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार तथा तीसरा जो हो जाएगा ये पाकिस्तान हो जाएगा। ये 3 देश का नाम आप लोग याद रखना है जो दोनों बाउंड्री शेयर करता है, यानी स्थलीय भी लगता है और जलीय भी लगता है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं पड़ोसी देश और उनके स्पर्श करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा व सर्वाधिक सीमा वाले राज्य। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा अपना बाउंड्री शेयर करता है और टोटल जो है लंबाई हम लोग याद कर चुके हैं। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य राजस्थान है। चीन के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेपाल देश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। म्यांमार के साथ सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करने वाला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, और भूटान के साथ असम सबसे ज़्यादा बाउंड्री अपना शेयर करता है। ये जो यहाँ पर किलोमीटर बतलाया गया है, ये टोटल किलोमीटर बतलाया गया है, यानी चाइना देश के साथ हमारे देश का बाउंड्री कितना लगता है वो यहाँ पर बतलाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य, यानी वो टॉप 5 कौन कौन से राज्य है जो जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है। आप लोग कहिएगा सबसे पहले आ जाता है राजस्थान, यानी सबसे बड़ा कोई राज्य है भारत में तो कौन सा है तो राजस्थान है। यहाँ पर हम लोग बात जो कर रहे हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से। उसके बाद सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है और 5 नंबर पर गुजरात आता है। यहीं पर अब बात कर लेता है जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश पहला स्थान हो जाता है। शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले हम लोग बात कर लेते हैं वो कौन कौन से जिला है जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा कच्छ हो जाएगा, दूसरे नंबर पर बड़ा लेह हो जाएगा, तीसरे नंबर पर जैसलमेर, चौथे नंबर पर बीकानेर और 5वें नंबर पर बाड़मेर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को जो है टॉप 5 का नाम जरूर याद रखना है। अगला पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों से लगती है।
ये राज्य जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। अगला पॉइंट आता है भारत के 9 राज्यों में तटरेखा है। इसमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। आप लोग इसका लंबाई जरूर याद रखिएगा, 1663 किलोमीटर गुजरात का तटरेखा की लंबाई है। और सबसे कम जो तटरेखा की लंबाई किस राज्य की है, तो आप लोग कहिएगा गोवा का है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया तटरेखा वाले 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सब जो है कौन सा राज्य है, तो ये तटरेखा से संबंधित राज्य है। तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, तो पुदुचेरी, दमन और द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हो जाएगा। ये सभी पॉइंट को आप लोगों को क्या करना है, हर हाल में याद रखना है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आप लोग को एक जो है होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क यही रहेगा कि ये भारत के जितने भी राज्य है इसका स्थापना आप लोग याद करिएगा, इसका भाषा याद करिएगा, इसका क्षेत्रफल जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। जो हिंदी भाषी राज्य है उसका ही क्षेत्रफल याद करिएगा, अदरवाइज सभी को याद करिएगा तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाइएगा। तो जिस जिले से आप हैं उस जिले का क्षेत्रफल जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उस राज्य में कितने जिला है ये जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। और उसका राजधानी कहाँ है और उसका वर्ष जो है स्थापना वर्ष क्या था, ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल छोड़ के सभी पॉइंट आप लोग को याद रखना है, यही आप लोग का होमवर्क है। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आगे के सेशन में हम लोग जो है आगे के पॉइंट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा क्या मैं आप लोग को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से इस पॉइंट को पढ़ाऊं, क्योंकि वहाँ पर मैं हमको लगता है कि बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझा सकता था। तो आप लोग बताइएगा क्या डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि इसी प्रकार से आप लोग पढ़ना चाहते हैं। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में। और हाँ, आप लोग पीछे के सेशन नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा, चैनल पर उपलब्ध है, जिसके तहत हम लोग प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं और भारतीय संविधान भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से जरूर देख लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में।